दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें हम अधातुओं के अंतर्गत कार्बन और उसके विभिन्न रूपों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कार्बन और उसके विभिन्न रूपों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित तत्वों में कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो सही उत्तर है कार्बन। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इन तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करने की क्षमता कार्बन में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? देखिए, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों में कार्बन होता है। दोस्तों हीरा कार्बन का अपर रूप है। इसका आपेक्षिक घनत्व 3.5 है। ग्रेफाइट स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व 2.25 है। जबकि कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है, जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ऑप्शन देखिए, फुलरीन, हीरा, कोयला या ग्रेफाइट। तो सही उत्तर है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी। दोस्तों निम्न तापमान और दाब पर कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट है। इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान हैं। इसकी तापीय और विद्युत चालकता उच्च होती है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु एक तलीय संघनित रिंग प्रणाली में खटकोड़ी रूप से व्यवस्थित रहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, उसके पास एक जैसी क्रिस्टलीय संरचना है, उनकी कठोरता समान है, उनकी विद्युत चालकता समान है, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही उत्तर है ग्रेफाइट और हीरा के बारे में जो कथन सत्य है वो ये है कि वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही रासायनिक रूप से एक समान हैं। दोनों ही कार्बन परमाणुओं द्वारा निर्मित है। हालांकि इन दोनों की परमाणुवीय और क्रिस्टलीय रूपरेखा अलग अलग होती है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंधा होता है, जिसमें एक कठोर त्रिविमीय संरचना इसका निर्माण होता है। जबकि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध जाता है, जिससे एक खटकोड़ी एरे का निर्माण होता है। मोहस हार्डनेस स्केल, देखिए, मोहस हार्डनेस स्केल पर ग्रेफाइट की कठोरता 1 से 2 तक है। इसका अर्थ है कि ग्रेफाइट बहुत कोमल और मुलायम होता है, जबकि हीरा अब तक ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व है। इसकी कठोरता 10 होती है। हीरे की ऊष्मा चालकता बहुत अच्छी होती है, जबकि ये विद्युत का कुचालक होता है। इसके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। चूंकि हीरा और ग्रेफाइट रासायनिक रूप से एक समान है, इसलिए दोनों एक ही समान रासायनिक प्रक्रिया से होकर गुजर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को उनकी पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे है ब्लैक गोल्ड, फुलरीन, ग्रेफीन और केवलार। इसमें आपको बताना है कि पहली बार प्रयोगशाला में इनका संश्लेषण किस रूप में हुआ है। तो सही उत्तर है सबसे पहले केवलार यानी 4, फिर आ जाएगा फुलरीन 2, फिर आएगा ग्रेफीन 3 और फिर आएगा आपका ब्लैक गोल्ड 1। 4 2 3 1 विकल्प देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अमेरिका में स्थित ड्यूपोंट लेबोरेटरीज में 1965 में केवलार का संश्लेषण सबसे पहले स्टेफनी कोलेक ने किया था। सबसे पहले फुलरीन की खोज 1985 में ब्रिटेन के हैरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो और अमेरिकी वैज्ञानिकों रिचर्ड ई स्मेली और रॉबर्ट एफ कार्ल जूनियर के द्वारा की गई। ग्रेफीन को सबसे पहले 2004 में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में
में 2 अनुसंधानकर्ताओं आंद्रे गीम और कोस्त्या नोवेस्लो द्वारा संश्लेषित किया गया और 2019 में मुंबई स्थित टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने नैनो प्रौद्योगिकी की तकनीकों का प्रयोग करके सुनहरे गोल्ड को ब्लैक गोल्ड में रूपांतरित करने में सफलता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? ऑप्शन है केवलार, लेक्सान, ग्रेफीन या स्पाइडर सिल्क। तो सही उत्तर है ग्रेफीन। दोस्तों, ग्रेफीन कार्बन का एक द्विआयामी अपर रूप है। अगला प्रश्न है, ग्रेफीन होता है क्या? तो सही उत्तर है ग्रेफीन जो है ये कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ग्रेफीन एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत है जिसके नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सो कार्बन या फुलरेंस। तो सही उत्तर है ऑक्सो कार्बन। ये कार्बन का अपर रूप नहीं है। दोस्तों, ऑक्सो कार्बन कार्बन का अपर रूप नहीं है। ऑक्सो कार्बन एक अकार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है। अगला प्रश्न है, देखिए, पेंसिल का लेड है क्या? ग्रेफाइट, चारकोल, लैंप ब्लैक या कोयला। तो सही उत्तर है पेंसिल का लेड जो है ये ग्रेफाइट है। आप जान लीजिए, ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा सबसे कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल के लेड बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेड पेंसिल में होता है क्या? तो आप जान लीजिए, लेड पेंसिल में जो है ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उसको चिन्हित करिए जो उस टीम में शामिल नहीं था। ऑप्शन है HW क्रोटो, RF कर्ल, RE इस्माले या फैमेन। तो सही उत्तर है फैमेन इसमें शामिल नहीं थे। वर्ष 1996 में रॉबर्ट एफ कार्ल अमेरिका के, सर हेराल्ड W क्रोटो ब्रिटेन के और रिचर्ड E इस्माले को फुलरीन जो कि कार्बन का अपर रूप था, इसकी खोज के लिए रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फुलरीन कार्बन का अपर रूप होता है जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संघनित होते हैं। इसका अणुसूत्र C60 होता है। वैज्ञानिक रिचर्ड बकमिंस्टन फुलर के नाम पर इसका नाम फुलरेंस रखा गया था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सही है। सेविन कीटनाशक है। टेफ्लान फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है और फुलरीन फ्लोरीन कार्बनिक यौगिक है। तो ये आपका सही नहीं है। फुलरीन कार्बन का अणु है जो एक विशेष संरचना लिए होता है। पहले फुलरीन अणु का निर्माण 1985 में बकमिंस्टर फुलरीन नाम से किया गया था, जबकि फ्लोरीन जो है इसका परमाणु क्रमांक 9 है। ये एक रासायनिक तत्व है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपको बताना है कि बकमिंस्टर फुलरीन क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर हो जाएगा बकमिंस्टर फुलरीन कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या खटभुज से बने बहुफल की संरचना से जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए, बकमिंस्टर फुलरीन एक गोलीय फुलरीन अणु या कार्बन का अपर रूप है जिसका सूत्र C60 होता है। 20 खटभुजों और 12 पंचभुजों से निर्मित इस यौगिक की संरचना में कार्बन परमाणु बहुफल की संरचना से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, फुलरेंस फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक ये आपका सही नहीं है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कीरोटिन ये मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। और मस्टर्ड गैस ये गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है। तो आप जान लीजिए, ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, शुष्क बर्फ या ड्राई आइस का निर्माण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से किया जाता है। निर्माण में ये प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से तरल उसके बाद ठोस में परिवर्तित करके की जाती है।
जबकि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ऊर्ध्वपातन तरल में न होकर सीधे गैस रूप में होता है। मस्टर्ड गैस को शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है और आप जान लीजिए इस प्राणघातक रसायन से त्वचा, आँख के अतिरिक्त फेफड़े और डीएनए कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। प्रयोग के 1 से 6 घंटे बाद इसके लक्षण दृष्टिगत होने लगते हैं। टेफ्लॉन तो ये पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का व्यापारिक नाम है, जिसे 1944 में रजिस्टर्ड कराया गया था। ये संश्लेषित फ्लोरोपॉलीमर है जिसमें फ्लोरीन के अणु मिले होते हैं, इसलिए टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है। जबकि फुलरीन कार्बन परिवार का अपर रूप है जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संगठित होते हैं। इसे C60 से व्यक्त किया जाता है और फुलरीन की खोज राइस विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने वर्ष 1985 में की थी। वैज्ञानिक रिचर्ड बंकमेस्टर फुलर के नाम पर कार्बन के इस अपर रूप का नाम फुलरीन दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, बिल्कुल सही है। रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव मस्टर्ड गैस है, ये भी सही है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है, सही है। और फुलरीन फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये आपका सही नहीं है। फ्लोरीन जो है ये दोस्तों कार्बन का एक अपर रूप है जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संगठित होते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पाइरीन अग्निशामक सही है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा सही है, फ्रेयान प्रशीतक सही है, फुलरीन ये फ्लोरीन युक्त बहुलक ये आपका सही नहीं है। दोस्तों फुलरीन कार्बन का एक उपयोगी अपर रूप है। इसकी खोज 1985 में प्रोफेसर I.E. इस्माइली, सर हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो और रॉबर्ट F. कर्ल के द्वारा की गई थी, जिसके लिए उन्हें 1996 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फुलरीन का सबसे साधारण रूप बकमिंस्टर फुलरीन है। ये एक रवेदार बहुरूप है जिसका प्रत्येक अणु 60 कार्बन परमाणुओं का गोलाकार समूह होता है। इसे C60 द्वारा निरूपित करते हैं। इसके अलावा C32, C50, C70, C76 आदि फुलरीन के छोटे बड़े गोलाकार संरचनाओं के रूप में पाए जाते हैं और अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? हीरा में, ग्रेफाइट में, कोयला में या फिर बालू में? तो सही उत्तर है बालू में कार्बन नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। इसका अपेक्षिक घनत्व 3.5 होता है। ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है जो स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार होता है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन मिलता है आपको बताना है? लिग्नाइट, टिन, चांदी या लोहा? तो सही उत्तर लिग्नाइट में। दोस्तों कोयले के खनिजों को कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर 4 प्रकारों में बांटा गया है। आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। लिग्नाइट में 25 से 30% कार्बन, सब बिटुमिन में 35 से 45%, बिटुमिन में जो है ये 45 से 85% और एंथ्रेसाइट में 85% से अधिक जो है कार्बन पाया जाता है। तो लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला है जिसमें कि कार्बन उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? ऑप्शन है बिटुमिन कोयला, लिग्नाइट, पीट या एंथ्रेसाइट। तो सही उत्तर है एंथ्रेसाइट। अगला प्रश्न है, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है किसमें? तो सही उत्तर है आपका ढलवा लोहा में। दोस्तों ढलवा लोह या पिग आयरन में कार्बन की मात्रा लगभग 3.5 से 4.5% तक होती है और देखिए पिटवा लोहे में 0.04 से 0.08%, स्टील में 1.5%, मिश्र धातु स्टील में 0.1 से 1% से अधिक होती है। तो कार्बन की मात्रा अधिकतम पिग आयरन यानी ढलवा लोहा में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रवा या क्रिस्टल नहीं है? हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक या ग्रेफाइट? तो सही उत्तर है गंधक। देखिए नमक, चीनी, हीरा, क्वार्ट्ज, बर्फ, ग्रेफाइट आदि में क्रिस्टल की श्रेणी में आते हैं जबकि गंधक क्रिस्टल की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है किससे? हीरा से, देखिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, एक्वारेजिया से या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से?
तो सही उत्तर है हीरा और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। दोस्तों आप जान लीजिए 1 और 2 आपके सही हैं। हीरा का उपयोग कांच को काटने और उस पर उत्कीर्ण करने या खरोंचने में होता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग भी कांच पर उत्कीर्ण करने और खरोंचने में होता है। कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील सिलिकेट बनाता है। यही कारण है कि HF का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर होता है किसके? ऑप्शन है 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 300 या 400 मिलीग्राम। तो सही उत्तर है 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। दोस्तों कैरेट का उपयोग किसी हीरे का वजन बताने के लिए किया जाता है। 1 कैरेट 0.2 ग्राम या 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रेफीन आजकल प्राय सुर्खियों में रहता है और उसका क्या महत्व है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वह एक द्विआयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है, बिल्कुल सही। अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में है, बिल्कुल सही। वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना है और उसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है, ये सही नहीं है। और उसका टच स्क्रीन LCD और कार्बनिक LED के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल सही। तो 1, 2 और 4 आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ग्राफीन एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की पतली परत है जो विलक्षण गुण प्रदर्शित करती है। इसकी खोज मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में कार्यरत 2 वैज्ञानिकों आंद्रे जीम और कॉन्स्टेंटिन नोवासलोव ने 2004 में की थी। ग्राफीन की आश्चर्यजनक गुणों को रेखांकित करने के कारण ही दोनों को वर्ष 2010 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जीम और नोवासलोव ने ग्रेफीन को ग्रेफाइट के एक टुकड़े से निष्कर्षित किया था। ग्रेफीन एक द्विआयामी तत्व है। द्विआयामी होने का फायदा ये है कि इनमें विद्युत को नियंत्रित करना त्रिविमीय तत्वों की तुलना में ज़्यादा सरल होता है। ग्राफीन न केवल बेहद पतला है बल्कि अब तक खोजे गए पदार्थों में सबसे मजबूत भी है। विद्युत का संवाहक होने के साथ साथ इसमें तांबे के भी गुण हैं। ये लगभग पारदर्शी है। इसके बावजूद ये इतना घना है कि सबसे छोटा गैस अणु हीलियम भी इससे होकर गुजर नहीं सकता है। ग्राफीन का इस्तेमाल कंप्यूटर चिप्स, कम्युनिकेशन डिवाइस और टच स्क्रीन आदि में किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? आपको बताना है। जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील या ग्रेफीन? तो सही उत्तर है ग्रेफीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है और वह उपयोग योग्य नहीं रहता है, बिल्कुल सही है। हीरा तांबा और लोहे से कठोर है, बिल्कुल सही है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है, ये गलत है क्योंकि वायु का मुख्य घटक नाइट्रोजन है। और चौथा है, नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है, ये भी गलत है क्योंकि हाइड्रोजन का प्रयोग जो है ये वनस्पति घी के निर्माण में होता है। तो सही उत्तर 1 और 2 हो जाएगा। आप देख लीजिए, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति से जल में अस्थायी कठोरता हो जाती है। इसके घुले रहने से जल को उबालने पर भी इसकी अस्थायी कठोरता दूर नहीं होती है, इसलिए ये उपयोग के योग्य नहीं रहता है। हीरा सबसे कठोर होता है, ये किसी द्रव में नहीं घुलता और इस पर अम्ल, क्षार इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है। और आप जान लीजिए, वनस्पति घी के निर्माण में नाइट्रोजन नहीं बल्कि हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? बॉक्साइट, फास्फोरस, ग्रेफाइट या सिलिकॉन आयल? तो सही उत्तर है ग्रेफाइट। दोस्तों ग्रेफाइट स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। ये कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है ग्रेफाइट को। दोस्तों ग्रेफाइट कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय अपर रूप है और ये स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसके क्रिस्टल में कार्बन परमाणु खटभुजों की परतों में व्यवस्थित होते हैं और इनके परतों के मध्य क्षीण वान डर वाल बल उपस्थित होने के कारण ग्रेफाइट नर्म और स्नेहक होता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? निर्जलित बर्फ, पहाड़ों पर पड़ी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड को? सही उत्तर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। दोस्तों आप जान लीजिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। ये गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में और प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ या ड्राई आइस कहलाता है? तो याद रखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप में सूखी बर्फ कौन सी है? तो उत्तर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहा जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। शुष्क बर्फ क्या है? तो ये जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ होता है क्या? आपको बताना है। तो शुष्क बर्फ आप जान लीजिए, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है, जल गैस क्या है? तो ऑप्शन देखिए, जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। दोस्तों जल गैस व वाटर गैस एक कृत्रिम गैस है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिश्रित होती है। जल गैस से मेथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड? तो सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतःक्षेपित या इन्फ्यूज्ड की जाती है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का आबंध क्रम क्या है? आपको बताना है। 1, 2.5, 3.5 या 3? तो सही उत्तर है 3। देखिए, आबंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर एक संख्या है जो हमें ये बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत होता है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती और आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। और CO समूह का आबंध क्रम 3 है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान से संबंधित अधातुओं में कार्बन और उसके विभिन्न रूपों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने इसमें कवर किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के विज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।